के बाद उत्तराखंड में तेजी से औद्योगिकरण हुआ, तेजी से इंडस्ट्री आई और इसके लिए मैं हमारे देश के उस समय के तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी का भी स्मरण करना चाहता हूं, उनको नमन करना चाहता हूं कि उन्होंने हमारे राज्य के लिए जो स्पेशल इंडस्ट्रियल पैकेज था वो पैकेज दिया। उसके कारण से बहुत बड़ी संख्या में इंडस्ट्री आई और हमारे यहाँ 3-4 बड़े इंडस्ट्री के बड़े पार्क बने। पंतनगर में बना, सितारगंज में बना, सेलाकुई में बना, हरिद्वार में हरिद्वार में बहुत बड़े क्षेत्र में बना। अभी हमने जो लक्ष्य लिया है उसमें जो अभी तक जितनी इंडस्ट्री लग गई है, जितनी लैंड पर अभी तक इंडस्ट्री लगी है उतनी ही लैंड और हमने खोजी है। लगभग 6000 एकड़ तक अभी तक लैंड बैंक बन गया है और उस लैंड बैंक में जो पॉलिसी हम लोगों ने बनाई है, बहुत सारी पॉलिसियों के बारे में बहुत सारे नए नए अमेंडमेंट्स किए हैं, बहुत सारे ऐसे जो अधिनियम हैं जो बेफालतू के हैं, जो ईज ऑफ डूइंग में, ईज ऑफ बिजनेस में कहीं ना कहीं परेशानी पैदा करते हैं, उन सभी को हटाया भी है। और आज उत्तराखंड में एक अच्छा माहौल, एक सकारात्मक माहौल, एक पॉजिटिविटी पूरे देश के लोगों की बनी है और तेजी से विकास करने वाले राज्यों में उत्तराखंड राज्य भी शामिल हुआ है। क्योंकि इसके पीछे हमने लगातार जो हमारी सोच है कि इंडस्ट्री के साथ हम लोग फ्रेंडली रहें, मित्रतापूर्वक रहें, और उसको लेकर 2021 में जब मैं इस जिम्मेदारी पर आया और मेरे साथ डॉक्टर संधू साहब, ये भी चीफ सेक्रेटरी, वहाँ पर चीफ सेक्रेटरी के रूप में आपने काम करना शुरू किया, क्योंकि उससे पहले आप भारत सरकार में बहुत सारे विभागों में आपने काम किया है। आप NHAI के चेयरमैन के नाते काम करते थे, उससे पहले HRD मिनिस्ट्री में काम करते थे और फिर उत्तराखंड में जब काम करना शुरू किया तो हमने पहले दिन से इस बात की शुरुआत करी कि हम जितने भी हमारे इंडस्ट्री ग्रुप्स ऑफ इंडस्ट्री हैं उन सब के साथ हम संवाद करेंगे, कम्युनिकेशन करेंगे, परस्पर उनसे बात करेंगे। जैसा उनियाल जी आप कह रहे थे कि माहौल बना है, क्योंकि आपका काम आलोचना करना है, लेकिन आपने इतने बढ़िया तरीके से आपने सबके सामने रखा कि अब माहौल बन रहा है। मैं आभारी हूं आपका कि आपने हमारी पहल को लोगों के सामने एक ऐसे रूप में क्लिक किया कि मुझे लगता है कि आपकी बात क्लिक जरूर हुई होगी। वैसे तो सभी ने बहुत ही अच्छी अच्छी बातें करी, सभी ने सब बातें और बड़ा उत्साह भी आप लोगों में दिखाई दिया, लेकिन उसके बावजूद भी हमारा हेतु था कि हम सबके साथ बात करें। यहाँ आज भी आप चूंकि लीडर हैं सारे अपने अपने समूह के, कोई किसी ग्रुप का है, कोई किसी का है, कोई किसी समूह का है, सभी लोगों को इसीलिए हमने आमंत्रित किया कि हम जितने भी अमेंडमेंट्स कर रहे हैं, जितनी हम पॉलिसी ला रहे हैं, जितना हम चीजों को सरल बना रहे हैं, सिंगल विंडो सिस्टम, हाँ अभी भी बहुत सारी जगह पर मैं मानता हूं कि अभी परेशानियां भी हैं, कठिनाइयां भी हैं, लेकिन हमने शुरुआत की है और इसकी शुरुआत हमने अक्टूबर 2021 से करी और हमको इंडस्ट्री समूह के लोगों ने जितनी परेशानियां या जितना समस्याओं के बारे में बताया, 4 महीने में ही हमने उनका 90% उनका सॉल्यूशन किया, उनका समाधान किया और उसका परिणाम ये हुआ कि एक इंडस्ट्री के लिए और एक सकारात्मक माहौल पूरे प्रदेश के अंदर बना और उनको हमने अपना ब्रांड एम्बेसडर कहा। हमने कहा कि आप लोग हमारे ब्रांड एम्बेसडर हैं सबसे पहले, क्योंकि देखिए आप लोगों के बीच में हम आ रहे हैं, लेकिन आपसे पहले आप में से बहुत सारे लोग चूंकि उसमें हमारे यहाँ सबकी इंडस्ट्री भी हैं, इंडस्ट्री समूह का प्रतिनिधित्व भी करते हैं, लेकिन अगर जो चलने वाली इंडस्ट्री है हम उसकी चिंता सबसे पहले नहीं करेंगे तो नई इंडस्ट्री को लाना थोड़ा कठिन होगा। अगर मैं प्रैक्टिकल बात करूं, व्यवहारिक बात करूं, तो इसलिए हमने उनकी समस्याओं का समाधान किया और उन्होंने उसके बाद इंडस्ट्री समूह के लोगों ने हमारा
धन्यवाद करने के लिए, आभार प्रकट करने के लिए उन्होंने कार्यक्रम आयोजित किए और बहुत जल्दी जल्दी हमने उनके साथ बातें करी हैं और हर साल में 2 बार 3 बार 4 बार जितनी भी जरूरत पड़ती है, हमारे डॉक्टर संधू चीफ सेक्रेटरी हैं, हमारे इंडस्ट्री के सेक्रेटरी, ये सारे लोग लगातार लोगों के लिए ये कभी इन्होंने कोई बातचीत का रास्ता कभी बंद नहीं किया है, हमेशा रास्ता खुला रखा है, जिससे कि उनकी जो इंडस्ट्री है, इंडस्ट्री में आने वाली समस्याएं हैं, आगे उनको किस प्रकार से और अच्छा कर सकते हैं, वो लगातार संवाद हो। क्योंकि मैं ऐसा मानता हूं कि कोई भी बात, कोई भी परेशानी, कोई भी समस्या, उसका समाधान तभी हो सकता है जब लगातार संवाद होता रहे। अभी हमने चूंकि अनेकों अनेक जो योजनाएं बनाई हैं, उनका सेंट्रिक कोई और नहीं है, उनके सेंट्रिक हमारे निवेशक हैं, हमारे काम करने वाले लोग हैं। क्योंकि वो आएंगे तो वो जहां देश की तरक्की में अपना योगदान देंगे, वहीं राज्य की तरक्की में भी योगदान देंगे, रोजगार भी देंगे, रेवेन्यू भी जनरेट होगा। इसलिए उनको सुविधा देना ये हमारा संकल्प भी है, हमारा लक्ष्य भी है, हमने लक्ष्य रखा है। इन सभी को ध्यान में रखते हुए अच्छी बेहतर योजना बने, अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर बने और साथ ही लगातार जो इस प्रकार की इंडस्ट्री से संबंधित जो भी बातें हैं, उन सब की मॉनिटरिंग भी लगातार होती रहे। उसके लिए हमने सेतु, स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ एम्पावरिंग एंड ट्रांसफॉर्मिंग उत्तराखंड, यह भी बनाया है। यह भी जल्दी हमारा उसमें आ जाएगा, कार्य रूप में जल्दी ही आ जाएगा। और 1250 जो अधिनियम है, जिसको हटाने का अभी तक हमने चिन्हित किया है, जिनको मतलब अभी तक